दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी जो हमने स्टार्ट किया था नंबर सीरीज, उसी पे डिपेंड होता है एनालॉजी। एनालॉजी में क्या है, यदि मैं बेसिक बातें करूँ तो एनालॉजी आपकी 3 टाइप्स की होगी टोटल। देखिए मैं आपको एकदम बताता हूँ कौन कौन सी होगी। आपकी एनालॉजी होगी टोटल 3 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप, जब एनालॉजी नंबर्स पर डिपेंड करे। किस पर? नंबर्स पर। तो जब एनालॉजी आपकी नंबर्स पर डिपेंड करेगी, जिसकी आज हम बातें करने वाले हैं। क्लियर भाई? जिसकी आज हम बातें करने वाले हैं। सेकंड होगी आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स जब आपकी किस पर डिपेंड करेगी भाई? इंग्लिश अल्फाबेट्स पर। क्लियर है? इसकी बातें करते हैं हम। आपका एक टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अंदर बातें करते हैं इसकी। ये अलग से कोई टॉपिक नहीं होता कि एनालॉजी आप इंग्लिश अल्फाबेट के एनालॉजी अलग से पढ़ोगे, नहीं। ये पोर्शन आपका कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का ही होता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? इसके बाद आ जाओ आप थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप आपकी होगी वर्ड्स। जब आपकी एनालॉजी शब्दों पर आधारित हो, और जब आपकी एनालॉजी शब्दों पर आधारित होगी, वो आपकी डिपेंड करेगी मेरे दोस्तों, वो आपकी डिपेंड करेगी जीके के बेसिस पर कि आपका जीके कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी क्वेश्चन आ जाता है जैसे मुंबई महाराष्ट्र, उसके बाद चेन्नई, फिर आ गया नीचे केरल, और एक दे देगा आपको उत्तर प्रदेश। तो इनमें से आपको अलग छांटना है। तो तीन वर्ड्स में, 3 शब्दों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रही होगी, समरूपता रही होगी, तभी तो वो 3 एक जैसे होंगे और एक उसमें अलग होगा, ओड होगा। तो उसमें से वो छांटना है। तो वो आपका डिपेंड करेगा टोटल जीके के बेसिस पर कि आपका जीके कितना स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है भाई? अब आज हम बातें करेंगे एनालॉजी के अंतर्गत नंबर्स पर आधारित, जो आपकी एनालॉजी होगी। क्योंकि हमने नंबर सीरीज स्टार्ट की, तो नंबर सीरीज हमने टोटल कंप्लीट कर ली। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी। क्लियर है दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको बताना है क्या आएगा, और आपके ऑप्शन है ये 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके ये बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए भाई, जैसे ही हम एनालॉजी की बातें करेंगे तो एनालॉजी में क्या होगा कि डायरेक्ट लॉजिक होंगे। जैसे नंबर सीरीज में था, कुछ पैटर्न्स थे, इसी प्रकार यहां पर क्या होंगे, यहां पर डायरेक्ट लॉजिक्स होंगे। यदि आप उनको पकड़ पाते हो तो सही है, नहीं तो फिर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं आपको लॉजिक्स लिखवा दूं कि इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 4 तो ऐसे आएंगे जो आप करोगे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्लियर है भाई? तो चलिए इन क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसमें पता करते हैं कि इसमें लॉजिक क्या फॉलो किया गया। जैसे 4 से देखिए, इसमें क्या होता है एनालॉजी के अंतर्गत, 4 का रिलेशन जो 9 से है, आपको बताना है 25 का रिलेशन किससे होगा। 4 का रिलेशन जो 9 से होगा, उसी आधार पर आपको बताना है कि 25 से किस नंबर का रिलेशन होगा। तो यदि आप सीधा देखो तो आप क्या कहोगे भाई कि सर ये तो 2 का स्क्वायर है, इसके बाद ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो इससे आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आएगा तो 36 आंसर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 36 आंसर आपका सही होगा। किस बेसिस पर? स्क्वायर के बेसिस पर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है?
लेकिन कुछ बच्चों का आंसर क्या होगा, कुछ बच्चों का आंसर 49 भी आया होगा, कुछ बच्चों का आंसर 49 भी आया होगा। और वो 49 किस प्रकार आया होगा मैं बताता हूं आपको। ये किसके बेसिस पर आया भाई, इस साइड लिख लो, ये स्क्वायर के बेसिस पर है। क्लियर है। इसके बाद 49 आंसर जो आपका आया होगा वो किस बेसिस पर आया होगा। देखिए यदि आप 49 की बात करोगे तो आप यहां पे लिखोगे 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो उसने क्या किया, उसने कौन सा लॉजिक फॉलो किया, उसने देखा कि ये सबके सम प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो अगला नंबर भी प्राइम होगा, और प्राइम होगा तो कौन सा होगा, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है भाई। 49 जिस बच्चे का आंसर आया होगा वो किस आधार पर आया होगा, प्राइम नंबर के, कि 2, 3 और 5 टोटल प्राइम नंबर है। तो 5 से आगे प्राइम नंबर कौन सा होगा भाई, 5 से आगे आपका प्राइम नंबर होगा 7। क्लियर है भाई, क्लियर है। लेकिन ए मान लीजिए कि किसी बच्चे का आंसर हो सकता है कि 126 भी आया हो, किसी बच्चे का आंसर हो सकता है 126 भी आया हो। वो 126 कैसे आ गया, अब आप ये कहोगे कि सर 126 आया तो आया कैसे। तो देखिए भाई आपको दिखाते हैं 126 उसका किस आधार पर आया होगा। 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 प्लस 1, इससे आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर, और यहां पे क्या है 2 की क्यूब प्लस 1, तो इससे आगे क्या होगी 5 की क्यूब प्लस 1, तो कितना होगा भाई 126। और ये किस बेसिस पर आया आपका, क्यूब के आधार पर। ये किसके आधार पर आंसर आया आपका, क्यूब के आधार पर। तो अभी तक हमने देखा है कि इस क्वेश्चन में टोटल 3 लॉजिक आपके फॉलो हो चुके हैं। क्लियर है भाई। एक आपका स्क्वायर के आधार पर, दूसरा आपका प्राइम नंबर के आधार पर, तीसरा आपका क्यूब के आधार पर। क्लियर है। लेकिन अब एक बच्चा सोचेगा कि सर दिमाग क्यों लगाना, दिमाग तो लगाना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कैसे भाई, कैसे नहीं लगाना। तो यहां पर देखो सर +5, तो यहां पर भी कितना होगा +5, तो सर सीधा आंसर 30 हो गया। क्या किया, पहले +5 किया फिर +5 किया, तो सीधा ही आंसर 30 हो गया। तो ये किसके आधार पर आया भाई 30 आंसर, एडिशन के आधार पर, एडिशन के आधार पर। तो आपका जो 30 आंसर था वो किसके आधार पर आया, वो आपका आया एडिशन के आधार पर भाई। इनमें से जितने पैटर्न अभी तक, जितने लॉजिक हम लगा चुके हैं, एक भी गलत नहीं है, एक भी गलत नहीं है, सारे के सारे लॉजिक सही है, जितने भी लॉजिक आपके लग चुके हैं। क्लियर है भाई। अब देखिए अब क्या होगा कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा रहा होगा जिसका आंसर 51 भी आया होगा, जिसका आंसर 51 भी आया होगा। और 51 आंसर कैसे आया होगा दोस्तों, तो 51 आंसर कैसे आया होगा वो आप देखिए। 4 × 2 + 1, 4 × 2 + 1 कितना होगा 9 होगा भाई। 4 का डबल किया और +1 कर दिया सर। क्लियर है। 4 का डबल किया और +1 कर दिया, तो यहां भी क्या होगा कि 25 का डबल करेंगे और +1 कर देंगे, तो कितना होगा भाई 25 का डबल करेंगे और +1 कर देंगे, तो टोटल कितना होगा आपका 51। और ये किसके आधार पर आया, ये आपका आया मल्टीप्लाई के आधार पर, मल्टीप्लाई के आधार पर। तो इनमें से मेरे दोस्तों कोई सा भी लॉजिक आपका गलत नहीं है भाई, सारे के सारे लॉजिक सही है। लेकिन सर पेपर में बैठने के बाद कौन सा आंसर सही होगा। अब बात क्या मेजर कर रही है यहाँ पे कि यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और सारे के सारे पैटर्न आपके फॉलो हो गए, सारे के सारे लॉजिक्स आपके लग गए, तो आप क्या कहोगे कि सर इनमें से कौन सा लॉजिक सही रहा होगा, इनमें से कौन सा लॉजिक सही रहा होगा, या कौन सा आंसर हम टिक करके आए। क्लियर है भाई। मेन मुद्दा तो यही है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद यदि आपके तीन लॉजिक लगे एक क्वेश्चन में, मान के चलिए, तो आपके 3 ऑप्शन सही हो गए भाई। तो जो यहां पर बात टोटल यही है कि आप एग्जाम हॉल में टिक कौन सा आंसर करोगे। तो टिक आप हमेशा उस आंसर को करोगे जो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा। किसको करोगे भाई, जो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा। क्लियर है।
अब मान लीजिए आपने इसको देखा और देखते ही आपके मन में क्या आया, इंटू 2 + 1, तो यहां पर 25 इंटू 2 + 1। क्लियर है भाई। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात आप चेक करोगे फर्स्ट पर प्राइम नंबर तो नहीं है। आप फर्स्ट पर चेक करोगे प्राइम नंबर तो नहीं है। क्लियर है। आंसर डिसीजन में ये देखिए ये क्या है कि आंसर का डिसीजन कैसे लेना है आपको। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले चेक करो कि कहीं प्राइम नंबर का लॉजिक तो नहीं है। इसके बाद यदि प्राइम नंबर का नहीं है तो फिर आप जाओगे किस पर, क्यूब पर। फिर आप देखोगे कि क्यूब का लॉजिक तो नहीं है। क्लियर है भाई। यदि प्राइम नंबर का ना हो तो आप चेक किसको करोगे, क्यूब को। क्लियर है। क्यूब के बाद थर्ड पर आप चेक करोगे स्क्वायर को। क्यूब के बाद थर्ड पर आप चेक करोगे स्क्वायर को। क्लियर है। क्यूब के बाद आप थर्ड पर चेक करोगे स्क्वायर को। क्लियर भाई। और स्क्वायर भी यदि ना हो फिर आप चेक करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड को। मल्टीप्लाई और डिवाइड को। क्लियर है भाई। फिर आप चेक करोगे कि मल्टीप्लाई तो नहीं है या फिर डिवाइड तो नहीं है। क्लियर है। फिर आप क्या चेक करोगे, मल्टीप्लाई को और डिवाइड को। क्लियर हुआ भाई। और सबसे लास्ट में जाके आपको चेक करना है कि एडिशन, ऐड या सब्सट्रैक्ट तो नहीं है। या तो उसमें कुछ जोड़ा गया हो या हो सकता है उसमें कुछ घटाया गया हो। ये हम चेक करेंगे सबसे लास्ट में। क्लियर हुआ भाई। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या चेक करना होगा कि प्राइम नंबर ना हो। यदि प्राइम नंबर नहीं है तो फिर चेक करेंगे कि क्यूब हो सकता है। यदि क्यूब भी ना हो तो फिर चेक करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर भी ना हो फिर चेक करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। और अंत में चेक करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। क्लियर है भाई कि या तो कुछ जोड़ा गया होगा या कुछ घटाया गया होगा। क्लियर है। यदि आपको कोई, देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन क्या होता है, यदि आपको कोई क्वेश्चन दे और क्वेश्चन किस प्रकार दिया, क्वेश्चन दिया आपको 5, 25, 36 तो कितना, इस प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन दिया भाई। एनालॉजी का क्वेश्चन बगैर ऑप्शन के आप उसका आंसर नहीं टिक कर सकते। यदि कोई आपको क्वेश्चन दे और बोले कि इस क्वेश्चन में बताओ भाई यहां पर क्या आएगा, तो आप उससे कहना कि आप जहां पर पढ़ रहे हो आप वहीं से पढ़ते रहो भाई, हमें कुछ नहीं आता, हम पागल हैं। क्योंकि एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए इसमें कितने सारे पैटर्न फॉलो हुए होंगे भाई, कम से कम तीन फॉलो हुए होंगे। और जब कम से कम 3 फॉलो हुए होंगे तो आप एक बात बताइए, आप इसका डेफिनेट आंसर कैसे दे सकते हो। आप इसका डेफिनेट आंसर कैसे दे सकते हो। आप कहोगे 216, वो कहेगा नहीं 216 तो नहीं, अच्छे हैं। क्लियर है भाई। वो कहेगा 216 नहीं, अच्छे हैं। फिर आप कुछ और कहोगे, वो कुछ और कहेगा। तो कभी भी एनालॉजी का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, ऑप्शन पर डिपेंड होगा। कभी भी बगैर ऑप्शन के आप उसको टिक नहीं कर सकते। कभी भी बगैर ऑप्शन के टिक नहीं किया जा सकता एनालॉजी का क्वेश्चन। क्लियर है भाई। और ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्वेश्चन में देखते ही कि प्राइम नंबर ना हो, फिर चेक करेंगे क्यूब हो, फिर चेक करेंगे स्क्वायर हो, फिर चेक करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड, फिर चेक करेंगे लास्ट में एडिशन या सब्सट्रैक्शन। क्लियर है दोस्तों। क्लियर है। तो चलिए बातें करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए कब समझ में आएगा चैप्टर का एनालिसिस जो होगा वो आपको तब क्लियर होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है। और प्रैक्टिस किसकी करनी है भाई, नंबर सीरीज में भी आपको बताया गया था प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी करो, ना कि बुक उठाई उसमें से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पे कोई, देखिए सबसे ज्यादा कब इरिटेट होता है आदमी, इरिटेट ही क्या होगा आप इसको, फ्रस्ट्रेट या इरिटेट एक ही मतलब होगा कि जब उसको व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन भेजे और उस पे उसका सॉल्यूशन ना हो। कभी कभी तो हम भी हो जाते हैं भाई। क्यों हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन भेजा, बना के भेज दिया और उस पे नीचे एडिटिंग करके लिखा CGL 2013 टायर 1। अब क्या करें भाई, हमें तो यही लगेगा कि क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन इन क्वेश्चंस पे ना जाओ, आप खाली क्या करो कि 50-60 क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे आपके पास, क्योंकि आप जिस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो सबसे जरूरी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
आप सोल्व करें, और उनमें से 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो एनालॉजी के होंगे भाई, मिलेंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस करो खाली, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 8 का रिलेशन जिस प्रकार 28 से है, आपको करना क्या है, 8 का रिलेशन जिस प्रकार 28 से है तो 15 का रिलेशन किससे होगा। 8 का रिलेशन यदि 28 से बनाओगे आप तो 15 का रिलेशन उसी प्रकार बनाना इस नंबर से, यही तो आपसे पूछा गया है। और आपकी अप्रोच क्या है, सबसे पहले आप क्यूब चेक करोगे। क्या चेक करोगे भाई, क्यूब चेक करोगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 8 यदि आप बनाओ तो 8 कैसे बनेगा भाई, 8 कैसे बनेगा, 8 बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, 3 स्क्वायर माइनस 1। या फिर आप कह सकते हो कि 2 का क्यूब भी होगा सर। 8 की यदि बात करें तो 2 का क्यूब भी तो होगा भाई। अब बात करेंगे 28 की, 28 बनाओगे तो 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1 होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब 15 देखो, मान लीजिए 8 की जगह 2 का क्यूब है और 28 बना 3 का क्यूब प्लस 1 से, तो 15 कैसे बनेगा भाई, 15 कैसे बनेगा, 15 बनेगा सर 4 स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई कि 2 का क्यूब तो होगा नहीं। क्लियर है भाई, 2 का क्यूब तो होगा नहीं। अब देखिए क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, तो अगला नंबर क्या होगा भाई, 4 क्यूब प्लस 1। और 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64, और एक कितना होगा 65। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 65। दिया नहीं, क्या दिया नहीं है, 65 क्वेश्चन 65 आंसर दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो कोई बात नहीं भाई, दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा लॉजिक देखो। यदि ये आपके आंसर में नहीं दिया गया तो दूसरा देखो। दूसरा क्या कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई, देखिए भाई स्क्वायर तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्लियर है, मल्टीप्लाई चेक करो, 8 तिया 24 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4। क्लियर है। इसके बाद यदि यहां पर ले तो इंटू 3 प्लस 4, 15 ती 45 और 4 49। तो देखिए इस प्रकार आपको चेक करना है। यहां पर जब हमने पहला लॉजिक फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर है 65, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। तो आपको क्या चेक करना है कि कहीं हो सकता है भाई दूसरा लॉजिक हो। देखिए ये क्या था, एक क्यूब का लॉजिक था। क्यूब के बाद स्क्वायर का हमने देखा कि 15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर का लग नहीं सकता। उसके बाद चेक करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जैसे आप चेक करोगे 8 तिया 24 प्लस 4 28 होगा भाई। तो उसी प्रकार 15 ती 45 और 4 कितने होंगे भाई 49 होंगे, और 49 आपके ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन में देखो 10, सबसे पहले आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम यही है कि क्यूब फाइंड आउट करो। तो 10 को आप देखो, 10 क्यूब है भाई किसी का नहीं है, 10 क्यूब है किसी का नहीं है। स्क्वायर है नहीं है, स्क्वायर नहीं है। तो 10 और 99 में, 10 और 99 में क्या रिलेशन होगा, आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि भाई 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 1 99। क्लियर है। तो यहां पर भी उसी प्रकार का रिलेशन होगा भाई, 9 का स्क्वायर और माइनस 1 कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 1 80। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 80। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, सबसे पहला क्यूब फाइंड आउट करो। तो देखिए 25 किसी का क्यूब नहीं हो सकता, हो सकता है 25 किसी का क्यूब नहीं हो सकता। क्यूब के बाद क्या देखेंगे स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर होगा सर 5 का स्क्वायर होगा 25। अब 36 देखो भाई, 37 कैसे बनेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। तो कंफर्म हो गया कि सर पैटर्न क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक है स्क्वायर का। क्लियर हुआ भाई। अब 49 को देखो 7 का स्क्वायर, और इससे अगला नंबर कौन सा होगा भाई, इससे अगला नंबर होगा 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, और आपके क्वेश्चन का आंसर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 65, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आप देखोगे तो आप देखिए, यदि आप इस क्यूब फाइंड आउट करें तो क्यूब तो हो नहीं सकता भाई, 9 किसी का क्यूब नहीं हो सकता, 7 किसी का क्यूब नहीं हो सकता। क्लियर है? तो स्क्वायर देखो भाई, 9 हो सकता है सर, 3 का स्क्वायर, इसके बाद 7 सर, 2 का क्यूब -1। लेकिन 9 तो स्क्वायर है, लेकिन 80 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता भाई, 80 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर है? और यदि आप 9 से 7 पर पहुंचो तो सर आप कहोगे कि -2 कर दो, ये तो सीधी बात है, -2 कर दो, तो यहां भी -2 कर दो, 78 ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन में गिवन है कहीं 78। भाई मान लिया कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का आपका वो लग गया लॉजिक, लेकिन सब्सट्रैक्ट भी तो तभी करो, 9 में से 7 गए 2 और 80 में से 2 गए, कितने होगा 78, जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो डेफिनेट बात है कुछ ना कुछ अलग लॉजिक है। क्लियर है भाई? कुछ ना कुछ अलग लॉजिक है। और जब एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, जब लॉजिक फर्स्ट 2 में ना लगे ना कि 9 और 7 के बीच सर कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो आप क्या करोगे, आप 9 और 80 के बीच रिलेशन बना दो भाई, 9 और 80 के बीच रिलेशन बना दो, और वो रिलेशन क्या होगा, 9 स्क्वायर -1। क्लियर है? 9 स्क्वायर -1, तो 7 और इस नंबर के बीच भी रिलेशन कैसा होगा, 7 का स्क्वायर -1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 48, क्योंकि 7 का स्क्वायर होगा 49 और -1 करोगे तो कितना होगा भाई, 48 होगा। क्लियर है भाई? कितना होगा, 48 होगा। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन पर ही डिपेंड करेगा एनालॉजी का। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में था भाई, आपका ये भी लॉजिक सही है, आपका ये भी लॉजिक सही है, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं था, तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई तो नहीं है, मल्टीप्लाई है, 49 मिल गया, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? और आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइम नंबर। अब आप कहोगे कि सर आपने क्यों नहीं चेक किया, मुझे पता है कि इनमें से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है भाई। प्राइम नंबर पता है आपको किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, पढ़ा तो होगा है भाज्य संख्याओं के बारे में। तो प्राइम नंबर, इसके बाद आपको चेक करना है सर क्यूब, क्यूब के बाद आपको चेक करना है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आपको चेक करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और सबसे लास्ट में आपको चेक करना है एडिशन, ऐड और सब्सट्रैक्ट। क्लियर है भाई? क्लियर है? इस प्रकार आपको चेक करने हैं। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने, भाई इनका सॉल्यूशन देखते हैं। और देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वो है जो आपको परेशान करेगा एग्जाम में। क्लियर है? क्योंकि यहां पर कोई लॉजिक फॉलो नहीं होता भाई, कोई लॉजिक फॉलो नहीं होता, ना ही यहां पर स्क्वायर मिलेगा, ना ही क्यूब मिलेगा, ना ही मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना एडिशन और ना सब्सट्रैक्शन, कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन यदि आपने किए तो आप समझ लेना कि आप परफेक्ट हो, आप फिर परफेक्ट हो। और इन क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन देखें दोस्तों तो किस प्रकार होगा, देखिए भाई 365 की यदि बात की जाए तो 365 आपको भी पता है कि किसी का क्यूब भी नहीं हो सकता और किसी का स्क्वायर भी नहीं हो सकता। क्लियर है? उसके बाद बची क्या भाई, देखिए 365 से 90 पर गया तो सीधी बात है डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो डिवाइड हुआ होगा, मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, डिवाइड ही होगा ना। अब यदि 90 से डिवाइड करोगे इसको तो नहीं होगा, तो डिवाइड भी नहीं होगा भाई। तो देखिए यहां पर लॉजिक क्या लगाया गया था, यदि आप तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करें, 6 पंजे 30 और 30 तिया कितना होगा दोस्त, 90। क्लियर है भाई? इसके बाद इसी प्रकार 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना रहा होगा भाई, 36, ऑप्शन ए। क्लियर है? तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो जाता है जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे सोल्व नहीं होते क्योंकि लॉजिक समझ में नहीं आता क्वेश्चन का। तो आपको उन क्वेश्चन से घबराने की बात नहीं है भाई। एक बात बताइए, यदि आप 100 क्वेश्चन करने बैठे, 100 में से आपने 90 किए और 10 क्वेश्चन रह गए, तो ये आपके लिए मायने रखते हैं, ना कि ये 10 क्वेश्चन मायने नहीं रखते। आप ये देखिए कि आपने 100 में से 90% किया, और एग्जाम की मेरिट तो ज्यादा से ज्यादा कितने पे लगती है भाई, 75% चली जाएगी।
70 और 75 के बीच में ही रहेगी हमेशा। कभी कभी कोई पेपर होगा कि वैकेंसी कम है तो ऊपर चली गई, लेकिन यदि आप 90% कर रहे हैं किसी भी टॉपिक तो आपसे बेहतर कौन है उसमें। 100% तो किसी का होता नहीं। तो आप इन 10 क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट मत होइए कि ये 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो नहीं हुए, लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन आप इन पे और मेहनत कीजिए। जो आपने 90 क्वेश्चन किए ये नहीं छूटने चाहिए, ये भले ही छूट जाए। क्लियर है भाई? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपने देखा इलॉजिकल टाइप का था भाई। अब सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, इलॉजिकल टाइप है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक लगाया गया कि 8 से डिवाइड किया 24 को तो कितना आएगा 3। इसी प्रकार 8 से डिवाइड करोगे 32 को तो कितना आएगा 4। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक लगाया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कितना आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, 6 से 222 पर जाओ, किस प्रकार जाओगे? 6 का क्यूब कितना होगा 216 प्लस 6 कितना होगा 222। तो रिलेशन क्लियर होगा भाई, पहले नंबर का क्यूब प्लस वही नंबर। तो इसी प्रकार 7 का इससे क्या होगा भाई, 7 का क्यूब प्लस 7, और 7 का क्यूब कितना होगा 343 प्लस 7 करोगे तो 350, और आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों 350 ए। क्लियर है भाई? आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ए 350। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए 16 से यदि आप 56 पर जाओगे तो किस प्रकार जाओगे भाई, किस प्रकार जाओगे? तो आप कहोगे कि 16 चौका 64, या फिर आप कहो 16 थी 48, और 48 और 8 कितना होगा भाई 48 और 8 होगा आपका 56। तो आपने देखा कि 16 थी 48 प्लस 8 56 हो गया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 8। क्लियर है? क्लियर, मल्टीप्लाई 3 प्लस 8। लेकिन यदि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि 16 में यदि आप मल्टीप्लाई करो 3.5 की तो कितना होगा देखना। 16 में यदि आप 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा भाई 56 होगा, 56 ही होगा। आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सीधी सी बात यह है कि आप इसको तब यूज करोगे जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना हो। जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना हो तब आप यूज करोगे इसका। यदि डायरेक्ट पॉइंट में भी मल्टीप्लाई हो जाए ना उसमें, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे, ना कि इस वाले सिस्टम का यूज करोगे। क्लियर है भाई? तो इसका यूज हम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं हम कि डायरेक्ट गुना तो नहीं की गई किसी नंबर से। क्लियर है? और ज्यादातर जब मल्टीप्लाई होगी तो 0.5 से ही होगी। आपको स्टार्टिंग में पता लगाना है कि कौन सा नंबर होगा। 3.5 हो गया, 4.5 होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब देखिए 32 में यदि आप 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, कितना होगा भाई 112। 32 में यदि आप 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 112, और 112 ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी यदि आप देखें तो क्यूब हो सकता है भाई, किसी का हो सकता है 27 हो सकता है सर, लेकिन मेरे दोस्त 81 किसी का क्यूब नहीं है। यदि ये क्यूब है तो फिर ये क्या होगा? लॉजिक तो भाई 24 और 27 में फाइंड आउट करना ना। तो 27 तो क्यूब है, लेकिन इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? क्लियर मेरे दोस्त? तो अब देखिए, या फिर आप कह सकते हो कि 27 को सर 3 का क्यूब लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3 × 8। 3 × 8 कह सकते हो, ये भी लॉजिक सही है। इसी प्रकार आप इसको लिखोगे सर 9 का स्क्वायर होगा भाई, और हमें चाहिए क्यूब। तो क्यूब नहीं है तो रिलेशन नहीं बना, क्यूब नहीं है तो रिलेशन नहीं बना। तो अब क्या चेक करोगे आप? अब चेक करोगे आप स्क्वायर। क्या चेक करोगे? स्क्वायर। और स्क्वायर चेक करोगे आप, 81 तो स्क्वायर है, लेकिन सर इनमें से कोई सा भी नंबर स्क्वायर नहीं है, और हमें तो पता करना है 24 और 27 में रिलेशन। क्लियर है भाई? तो स्क्वायर भी नहीं है, फिर क्या जाओगे? फिर जाओगे आप मल्टीप्लाई पे। यदि आप देखो तो 3 × 8, और यहां पर क्या होगा 3 × 7। 3 × 8 और 3 × 7, तो एक कॉमन नंबर से 3 × 9,
3 इंटू 8 और 3 इंटू 9। क्लियर है भाई? तो एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करी गई है, एक कॉमन नंबर है जिससे मल्टीप्लाई की गई 3। क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा भाई, 9 इंटू 9, और इससे 9 से पहले 8 आया था तो 9 से पहले क्या आएगा 8, तो 9 इंटू 8, और कितना होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी 72। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो आपको एक बार लास्ट में वीडियो, आज इतना ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपको एक बार फिर बता देता हूं मैं। सबसे पहले चेक करेंगे दोस्तों प्राइम नंबर, उसके बाद चेक करेंगे भाई क्या, क्यूब, फिर उसके बाद चेक करेंगे स्क्वायर, उसके बाद चेक करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड, और उसके बाद चेक करेंगे ऐड हुआ है या सब्सट्रैक्ट हुआ। क्लियर है? या तो कुछ जोड़ा गया हो या कुछ घटाया गया हो। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास की यही समाप्ति करते हैं। आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एनालॉजी के कुछ और जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ, जो आपके इलॉजिकल टाइप के होंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराने से फायदा है जो आपकी समझ में ना आए एग्जाम हॉल में बैठने के बाद। क्लियर है भाई? नहीं तो ये तो आप पैटर्न देखिए। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं कि आप इन पैटर्न्स को फॉलो कीजिए। यदि आप 100 में से 90 क्वेश्चन करते हो तो आपको बेस्ट कहूंगा मैं, सुपर, क्योंकि 100 में से 90 भाई 90% एग्जाम करना बहुत बड़ी बात होगी। क्लियर है? यदि आपको एनालॉजी का खाली पेपर बना के दे दिया जाए तो आप 100 में से 90 क्वेश्चन टैकल करो तो आप बेस्ट हो। वो 10 क्वेश्चन तो किसी से भी नहीं होंगे, आपसे नहीं, किसी से भी नहीं होंगे। क्लियर है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।